नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुल्लक ज्ञान में। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट पर हाहाकार मचा हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए मिनटों में स्वाहा हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? क्यों? क्या हुई? क्या यह गिरावट और गहरी होगी या खरीदी का सही मौका है जिन्होंने बाजार की कमर तोड़ दी है? आज हम एक नहीं पूरे 5 कारणों के बारे में बताएंगे, जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव क्या है, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल क्यों आई, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली क्यों हो रही है, रुपए की ऐतिहासिक गिरावट क्या है, बैंकिंग और मेटल सेक्टर में गिरावट क्यों आई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला कारण है मिडिल ईस्ट में तनाव। बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी और ताज़ा वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने वैश्विक स्तर पर डर का माहौल बना दिया है। जब भी युद्ध जैसे हालात होते हैं, निवेशक जोखिम भले इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल कर सोने और डॉलर जैसे सुरक्षित ठिकानों में लगाने लगते हैं। इसी पैनिक सेलिंग की वजह से भारतीय बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। दोस्तों, कारण नंबर 2 है कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। दूसरा बड़ा झटका लगा है कच्चे तेल से। युद्ध के कारण सप्लाई चेन बाधित होने से क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। तेल महंगा होने का मतलब है महंगाई बढ़ना, कंपनियों की लागत बढ़ना और हमारे रुपए का कमजोर होना। यही वजह है कि पेन टायर और ऑटोमोबाइल जैसी कंपनियों के शेयर पिट रहे हैं। दोस्तों, तीसरा कारण है विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। निवेशकों यानी FIIs की भारी बिकवाली। मार्च के महीने में ही विदेशी निवेशकों ने हजारों करोड़ रुपए भारतीय बाजार से निकाल लिए हैं। अमेरिकी ब्रांड में बढ़ोतरी और डॉलर के मजबूत होने की वजह से विदेशी निवेशक भारतीय मार्केट से अपना फंड निकाल रहे हैं, जिससे बाजार में लिक्विडिटी की कमी आई है। दोस्तों, कारण नंबर 4 है रुपए की ऐतिहासिक गिरावट। भारतीय रुपए की कमजोरी। हाल ही में रुपए ने डॉलर के मुकाबले 92% का स्तर पार कर लिया है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। जब रुपया गिरता है तो विदेशी निवेशकों को घाटा होता है और वे अपना निवेश समेटने लगते हैं। साथ ही आयात महंगा होने से भारत के चालू खाता घाटे पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, 5वां और आखिरी कारण है बैंकिंग और मेटल सेक्टर में गिरावट। HDFC और बैंक और SBI जैसे बड़े दिग्गजों में बिकवाली ने निफ्टी बैंक को बुरी तरह नीचे खींचा है। ब्याज दरों में अनिश्चितता और ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती के डर से मेटल और बैंकिंग सिस्टम में जमकर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही आसान जानकारी के लिए गुल्लक ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।